Good morning, children. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to teach you your 9th class English Bridge Course Unit 9. हमारी कक्षा 9 के इंग्लिश के ब्रिज कोर्स का यूनिट 9 जिसका नाम है एनवायरनमेंट। आज हम उसको फोकस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। Let's have on your screen Bridge Course, English Bridge Course Unit 9 Environment। बच्चे ध्यान से सुनेंगे Environment, Environment और सुनने के बाद बच्चे इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे और सही सही पढ़ेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस यूनिट में जिसका नाम एनवायरनमेंट है, हम वातावरण के बारे में जानेंगे। एनवायरनमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है वातावरण, जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जिसमें हमारी फसलें उगती हैं, जिसमें हमारी खेती होती है, यानी ऐसा माहौल जिसमें हम जीते हैं उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। एक्टिविटी 1 जो कि आपकी ब्रिज कोर्स की बुक से ली गई है, उसको देखेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के आंसर आपको देना है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ एक तस्वीर है, एक पिक्चर है एंड यू कैन सी लॉट्स ऑफ लॉग्स इन द पिक्चर। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कई वुडन लॉग्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। लॉग्स कहते हैं कटी हुई लकड़ी के गोलों को। देखिए आप, ये पेड़ के तने काटे जा चुके हैं और जो कि इस तस्वीर में, इस पिक्चर में यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप इस क्लास में पेन और नोटबुक साथ लेकर बैठेंगे। जो भी क्वेश्चंस और आंसर आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं उनको आप नोटबुक में नोट करते चलेंगे। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीम है, थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है। यू कैन सी द ट्रीज ऑल्सो इन द पिक्चर, ग्रोइंग ट्रीज। यहाँ पर उगते हुए पेड़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं और पेड़ कटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नाउ there are some questions on the screen. I'm going to read these questions for you. First question is, what do you see in this picture? आपको इस पिक्चर में क्या दिखता है? Your answer is, we can see that several trees are being cut. कई पेड़, we can see, हम देख सकते हैं that several trees are being cut. Several का मतलब है कई, trees यानी वृक्ष, पेड़, कई पेड़ are being cut, काटे जा चुके हैं। You can see, what do you see in this picture? You can see several trees are being cut in the picture. Next question. Why is it important to save trees? अगला प्रश्न है, Why is it important to save trees? Save यानी सुरक्षा करना, बचाना, trees यानी वृक्ष, पेड़, पेड़ों को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। Why is it important to save trees? वृक्ष को बचाना जरूरी क्यों है? Your answer is, trees protect soil and reduce air pollution. बताया जा रहा है कि trees protect soil. Soil का अर्थ है मिट्टी। वृक्ष मिट्टी को पकड़े रखते हैं जड़ों के माध्यम से, रूट्स के थ्रू। ट्रीज कैप्चर सॉइल एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। और दूसरा काम क्या करते हैं? एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करना यानी कम करना। सो two reasons have been shown here. They also provide shelter to birds and animals. Trees also provide shelter. Shelter का अर्थ होता है पनाह देना, रहने के लिए स्थान देना। किसको? To birds and animals. आपको पता है कि वातावरण में जो birds हैं, जो हमारे environment में जो birds हैं और animals हैं, पशु और पक्षी, इन दोनों को रहने के लिए shelter कौन देता है? Trees देते हैं। तो why is it important to save trees? Trees को बचाना जरूरी क्यों है?
ट्रीज प्रोटेक्ट सॉइल, ट्रीज मिट्टी को बचाते हैं, एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, और वायु प्रदूषण को कम करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर, ये रहने के लिए जगह भी देते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स को। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव ट्रीज। बच्चों आपको बता दें कि हमारे यूनिट 9 की जो हेडिंग है, जो टाइटल है, उसका नाम है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी वातावरण। तो हम इस यूनिट में वातावरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स को सॉल्व करेंगे, कुछ पैराग्राफ्स को स्टडी करेंगे। वो पैराग्राफ्स भी हमारे एनवायरमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे, जिसके थ्रू हम अलग अलग वोकैबुलरी को सीखेंगे, हमारा जो वर्ड का जो नॉलेज है उसको बढ़ाएंगे, और उसके अलावा कुछ ग्रामर बेस्ड, कुछ व्याकरण पर आधारित एक्टिविटीज को भी पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। What will happen if we cut down all trees around us? Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि हम हमारे चारों ओर जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, उनको कट कर देंगे तो what will happen? क्या होगा? यहां पर आपसे पूछा गया है What will happen if we cut down all trees around us? Around यानी चारों ओर। बच्चों, you can note down the difficult words and their meanings in your notebook. यदि आपको अच्छी तरह समझना है तो आप पेन से डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके बताए गए मीनिंग्स को नोट करते चलेंगे। Now your answer is all animals and birds will disappear. आपसे प्रश्न पूछा गया है What will happen? क्या होगा If we cut down all the trees? जब हम पूरे पेड़ काट देंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया कि बर्ड्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वो प्लांट्स और ट्रीज पर रहते हैं। If we cut down all the trees, जब हम पूरे पेड़ काट देंगे, all animals and birds, सभी जानवर और पक्षी will disappear, वो गायब हो जाएंगे। disappear होना यानी खत्म हो जाना, गायब हो जाना। Human beings will also suffer a lot, और प्लांट्स के कट जाने से human beings will also suffer, सफर होना यानी पीड़ित होना। पेड़ों के ही माध्यम से हमें फल और फूल और सब्जियां मिलती हैं, जिनसे हम भोजन करते हैं। If we will cut down all the trees, we will also suffer. Human being यानी मनुष्य। Human being का क्या अर्थ होता है? मनुष्य। मनुष्य भी एक हद तक बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि उनको फल और सब्जियां प्राप्त नहीं होंगी। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये जो पिक्चर था, इस पिक्चर पर बेस्ड जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। Here is a short paragraph before you. यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने है, इसे मैं आपको रीड करके बताऊंगी और उसके बाद इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन है एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। दिए गए पैसेज को पढ़िए। बेटा, आपको बता दें कि हम ब्रिज कोर्स का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। We are studying bridge course to improve our reading, writing skills. हम अपने पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता और ग्रामर की, व्याकरण की क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए हम ब्रिज कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स के माध्यम से छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको रीडिंग करने के लिए दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? ताकि बच्चे छोटे पैराग्राफ्स को आसानी से पढ़ सकें और पढ़ के उनका अर्थ समझ सकें और उन पर आधारित प्रश्नों को स्वयं खुद हल करने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसको आसानी से पढ़ने में सफल हो जाएंगे। अब आई एम गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ फॉर यू। पहले मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताऊंगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू। फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, वर्ड टू वर्ड आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, और आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज। इस पैसेज पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। लेट्स बिगिन। Lalita sowed some tomato seeds in her garden. The seeds grew into little plants after a few days.
She removed every weed. She never allowed any insect near her pet plants. When the days were hot, she watered the plants. She put compost under the plants. The flowers grew and became big. The tiny green tomatoes began to show. Lalita and her sister watered the plants daily. A very large, beautiful tomato grew in the plant. Her father said, "It is the finest tomato I have ever seen." The sisters were very happy. तो चिल्ड्रन आपने देखा आई रेड द पैसेज फॉर यू. आपको इसको ध्यान पूर्वक सुनकर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग. वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसको पढ़ने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी कमजोरी, पढ़ने की कमजोरी दूर हो सके. अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. ललिता एक बच्ची का नाम है. सो का मतलब होता है बोना, मिट्टी के अंदर उगाना. मैं आपको यहाँ पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ. यू कैन सी दीज आर टोमेटो सीड्स. ये टोमेटो के बीजे हैं. यहाँ पर पैसेज में बात हो रही है. ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन. ललिता के घर में एक गार्डन है, एक बगीचा है. उस बगीचे में उसने टमाटो के कुछ बीज बोए हैं. सीड्स का मतलब होता है बीज. यू कैन सी इन द पिक्चर दीज आर टमाटो सीड्स. ये सीड्स ललिता ने अपने गार्डन में बोए हैं, उगाए हैं. यू कैन सी इन द गार्डन. ये उसका गार्डन है. इस गार्डन में उसने टमाटो के बीज को सो किया है, बोया है, उगाया है. नाउ come to the passage. The seeds grew into little plants after a few days. आपको पता है बोने के बाद एकदम प्लांट बड़ा नहीं होता. The seeds grew into little plants. अभी छोटे छोटे, little मतलब छोटा और plants यानी पौधा, और grew मतलब उगा. यहाँ पर पास्ट टेंस में पूरी बात हो रही है. वर्ब की सेकंड फॉर्म को फोकस किया गया है ताकि आगे चलकर आपको इस पैसेज के ऊपर बेस्ड एक्टिविटीज करने में आसानी हो. The seeds grew into little plants after a few days. A few days कुछ दिनों के बाद वो जो seeds थे, वो जो बीज बोए थे, वो बेबी प्लांट्स में, छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए. She removed every weed. यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, वीड. वीड का मतलब है जो बीज हम बोते हैं उन सीड्स के साथ अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं, जैसे घास फूस, उसको हम वीड कहते हैं. जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि मेन सीड के साथ जो एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं हमें उनको निकालना पड़ता है. तो यहाँ पर ललिता ने भी यही किया. ललिता ने प्लांट्स के साथ जब उसके टमाटो के, यू कैन सी विद द मार्कर, ये टमाटो प्लांट्स उग रहे हैं और साथ में आप कर्सर से मैं आपको दिखा रही हूँ ये ग्रास भी उग गई. ग्रास मतलब घास, जिसको ललिता ने नहीं उगाया था. इसे हम कहते हैं वीड, जो कि सॉइल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जिससे मेन प्लांट की एनर्जी कम हो जाती है. तो समय समय पर टाइमली हमको इस वीड को निकालना पड़ता है. तो ललिता ने भी वीड को यहाँ पर उगने नहीं दिया और टाइमली इस वीड को वहां से निकाल फेंका. Now you can see she never allowed any insect near her pet plants. अब जो उसके पेट प्लांट्स यानी उसके उगाए हुए पौधे, पेट का मतलब होता है पालतू, तो यहाँ पर उसने प्लांट्स को खुद उगाया है, खुद सो किया है, तो उसके लिए लिखा गया है पेट प्लांट्स. She never allowed, उस never यानी कभी नहीं. She never allowed any insect. Insect का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, कीट. उसने अपने पेट प्लांट्स के चारों ओर किसी भी इंसेक्ट को नहीं आने दिया. When the days were hot, और जब दिन हॉट थे, गर्म थे, she watered the plants. Watered यानी पानी देना. उसने अपने टमाटो प्लांट्स में पानी दिया. You can see through the pictures. ये देखिए यहाँ पर आपको वाटर स्प्रिंकल करता हुआ दिखाई दे रहा है
कि उसने अपने टमाटो प्लांट्स में टाइमली समय समय से पानी भी दिया। किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वी नीड सॉइल, हमें मिट्टी की जरूरत होती है। वी नीड वाटर, हमें पानी की जरूरत होती है। She put compost under the plants. पानी के साथ साथ उसने कंपोस्ट कहते हैं खाद को, कंपोस्ट अंडर द प्लांट। प्लांट यानी पेड़ पौधा, उसकी जो मिट्टी है उसमें उसने टाइमली कंपोस्ट भी डाला। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज कंपोस्ट। ये घर की बनी हुई देसी खाद है जो उसने टाइमली अपने टमाटो प्लांट्स में डाली। क्यों डाली? जिससे उसके टमाटो प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो कर सके। ग्रो करना यानी उगना, बड़े होना। तो दिस ऑल्सो शी डिड, उसने वाटर दिया, यू कैन सी इन द पिक्चर, और उसने अपने प्लांट्स में से देखिए वीड को निकाल के फेंक दिया जिससे उसके प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो कर सके। और उसने अपने प्लांट्स में कंपोस्ट, कंपोस्ट यानी खाद, उसने अपने प्लांट्स में खाद भी डाली। आगे देखते हैं। नाउ The flowers grew and became big. अब उसके प्लांट्स में फ्लावर्स यानी फूल आ गए, and became big और बड़े हो गए। The tiny green tomatoes began to show. Tiny green tomatoes. अब tiny का मतलब होता है छोटे छोटे, छोटे छोटे ग्रीन कलर के टोमेटोज उसमें दिखने लगे। शो यानी दिखाई देना। ललिता and her sister watered the plants daily. ललिता और उसकी बहन प्लांट्स में वाटर यानी पानी डालना, डेली, डेली यानी रोजाना, प्रतिदिन। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट डेली। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट। फिर क्या हुआ? एक बड़ा, लार्ज यानी बड़ा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर सा, टोमेटो ग्रू इन द प्लांट। उसके प्लांट में एक बड़ा सा सुंदर टमाटो आ गया। हर फादर सेड, उसके पिता ने उस टमाटो को देखकर कहा, इट इज द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सीन। ये एक बहुत ही अच्छा टमाटर है जिसे मैंने आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। द सिस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी। सिस्टर्स यानी ललिता और उसकी बहन दोनों ही बहुत हैप्पी थे, खुश थे। नाउ I thought that you might have understood the passage nicely. आपको पैसेज अच्छी तरह समझ में आया होगा। You can see the large tomato. Finally, they got this large tomato. और यहाँ बताया गया है that the flowers grew in the plant. ये टमाटो के फ्लावर्स हैं। देखिए प्लांट बड़ा हो चुका है and now there are flowers in the plant. And you can see the green tomato coming out from the flower. अब इस टमाटो के फ्लावर में से ग्रीन टमाटो, हरे रंग का टमाटर आपको दिख रहा है, विच इज वेरी टाइनी, जो कि साइज में टाइनी है, छोटा सा है। अब धीरे धीरे जब वो ललिता और उसकी सिस्टर ने इसको वाटर दिया, देन यू कैन सी अ बिग टमाटो ग्रू, एक बड़ा सा टमाटर उग गया, जो उसके पापा ने देखकर कहा दैट ही हैज नेवर सीन दिस लार्ज टमाटो। उन्होंने कभी इतना बड़ा टमाटर नहीं देखा था। तो आगे चलते हैं बच्चों। आपको वोकैबुलरी समझ में आई होगी। नोट डाउन द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन योर नोटबुक। एंड नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। एक वाक्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन? सो मतलब उगाना, बोना। What did ललिता सो इन हर गार्डन? ललिता ने अपने गार्डन में, अपने बागीचे में क्या उगाया था? You can focus that the questions are asked in the past tense. आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि प्रश्नों को past tense में पूछा गया है। कहानी भी, ललिता के बीज बोने की कहानी भी पूर्व की घटना है, जो कि पहले घट चुकी है, उसको आपको बताया गया। अब उस पर आधारित आपको प्रश्नों को हल करने को कहा जा रहा है। योर आंसर इज ललिता सोड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता ने अपने गार्डन में, अपने उद्यान में सम यानी कुछ, टमाटो सीड्स यानी टमाटर के बीज बोए थे। सोड यानी थे, पास्ट टेंस ऑफ सो इज सोड। सो सोड, सो सोड।
Now next question, what did she remove? What did she remove? She किसके लिए आया है? She is coming here for ललिता. ललिता ने किस चीज को रिमूव किया? रिमूव करना यानी हटाना. आपको पिक्चर्स के थ्रू बताया था that ललिता removed every weed. weed यानी unwanted plants. अनचाहे पौधे जो कि मुख्य पौधों के बीच में उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं. हिंदी में हम उन्हें खरपतवार के नाम से जानते हैं. तो what did she remove? She removed every weed. यहाँ पर आप देखेंगे remove जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है. When we will answer, we will write the second form of the word remove, that is removed. Remove, removed, remove, removed. She removed every weed. ललिता ने प्रत्येक खरपतवार अनवांटेड पौधे को वहां से निकाल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, what did she put under the plants? आपसे पूछा जा रहा है कि what did she put under the plants? प्लांट्स के नीचे ललिता ने क्या चीज डाली? पुट यानी रखना या डालना. Your answer is she put compost under the plants. ललिता ने कंपोस्ट यानी खाद under the plants. पेड़ों की जड़ में ललिता ने कंपोस्ट को डाला, खाद को डाला. What did her father say? ललिता के फादर ने क्या कहा? Your answer is her father said that it was the finest tomato he had ever seen. ललिता के फादर ने कहा कि ये सबसे अच्छा, फाइनेस्ट यानी सबसे अच्छा. यहाँ पर फाइन की सुपरलेटिव डिग्री को यूज किया गया है. फाइन इज एन एडजेक्टिव. फाइन एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जो कि टमेटो एक नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है. और यहाँ पर फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, फाइन वर्ड की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है. हर फादर सेड, उसके पिता ने कहा, that it was the finest tomato he had ever seen. ये सबसे अच्छा टमाटर है जो कि उन्होंने अभी तक नहीं देखा. I hope that you have understood all the questions and their answers. आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे. आपको इनको आपकी नोटबुक में लिखते चलना है और फिर इसको फेयर कॉपी में उतारना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू. व्हाई वर द सिस्टर्स हैप्पी? अब ललिता और उसकी सिस्टर, दो लोगों की बात हो रही है. व्हाई वर द सिस्टर्स हैप्पी? ये बहनें, सिस्टर्स यानी बहनें, ये बहनें हैप्पी क्यों थी, खुश क्यों थी? The sisters were happy because a large beautiful tomato had grown in their plant and their father said that it was the finest tomato he had ever seen. They were happy, वे खुश थी, because a large beautiful tomato, क्योंकि एक बड़ा सुंदर सा टमाटर उनके प्लांट में उगा था. और उनके पिता ने ये कहा था that it was the finest tomato he had ever seen, कि ये सबसे अच्छा टमाटर है, आज तक उन्होंने इससे अच्छा टमाटर कभी देखा नहीं है. Now, here we are focusing on past indefinite tense. अब हम यहाँ पर past indefinite tense को समझेंगे. आप सोचेंगे कि पैराग्राफ के बाद अचानक से past indefinite tense कहाँ से आ गया? तो बेटा इसके आगे आप देखेंगे कि there is an activity 3. यहाँ पर activity 3 है जो कि complete the sentences with the simple past tense forms of the verbs in the brackets. यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म्स लिखी हुई हैं. वर्ब कहते हैं क्रिया को, क्रिया के रूप लिखे हुए हैं. और प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स. आपको इनके पास्ट टेंस के फॉर्म्स से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. तो इस एक्टिविटी को करने से पहले हम पास्ट टेंस को समझेंगे. यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसका नेगेटिव फॉर्म और उसका इंटरोगेटिव फॉर्म. एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत होती है. यू कैन सी इन द एग्जांपल्स, I started, you started, he started, she started, it started, we started, you started, they started. You can see the verb start. वर्ब जो है वो स्टार्ट है और स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए दिखाया जा रहा है. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि इस यूनिट 9 में आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव.
नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है, देयर इज वन रूल, वहां पर एक नियम है, दैट वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब। एक सहायक क्रिया की जरूरत होती है जो है डिड। यू कैन सी विद द कर्सर। आप आई स्टार्टेड को जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट लगाना है, आई डिड नॉट, और उसके बाद जो वर्ब है सेकेंड फॉर्म में उसको वापस से फर्स्ट फॉर्म में बदलकर लिखना है। तो स्टार्टेड की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्टार्ट। आई डिड नॉट स्टार्ट। आई स्टार्टेड, आई डिड नॉट स्टार्ट। आई स्टार्टेड, आई डिड नॉट स्टार्ट। And then in the third column, you can see how will you make a question in the past simple tense. To make question, you will bring did before the subject. Subject के पहले helping verb did का प्रयोग करने से आपको interrogative sentence मिलेगा और verb जो है वो second form से first form में बदलकर आपको लिखना है। Did I start? And you will put a question mark. Now I am going to read this for you. I started, I did not start, did I start? You started, you did not start, did you start? He started, he did not start, did he start? Like that. तो बच्चों आपको नियम को ध्यान में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आई, ही, शी और इट ये उसके सिंगुलर है और प्लूरल है दे। तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी कर्ताओं के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और जब डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो जो मेन वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में बदलकर लिखना नहीं भूलना है। ये एक छोटा सा नियम था, इस पर आधारित अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। He drew beautiful pictures. You gave the present to your friend. We bought a new car. He did not draw a beautiful picture. ये नेगेटिव हो गया। Did I learn Spanish? ये इंटरोगेटिव हो गया। Did you give the present to your friend? or did we buy a new car? Now we will go to the activity 3. Question 1. Umar dash plant jamun seeds in the school's garden. Plant का second form है planted. So you will write here planted. You are filling the blanks with the simple past tense. Plant का simple past क्या होगा? Second form of the verb planted लगाने से ये simple past tense में आ जाएगा. Umar planted jamun seeds in the school garden. He put, अब यहाँ पर कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो कि तीनों फॉर्म्स में एक जैसी होती हैं, जैसे कि पुट या कट। पुट पुट पुट, कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट, शट शट शट। देयर आर फ्यू वर्ब्स विच डू नॉट चेंज इन एनी टेंस। वो किसी भी टेंस में चेंज नहीं होती, तीनों टेंसेस में वो एक जैसी ही रहती हैं। तो यहाँ पर पुट वर्ब दी हुई है तो आप बिल्कुल वैसे की वैसे लिखेंगे। He put water and compost near the seeds. Next, after a few days, the tiny sprouts come is given in the bracket. तो come का second form होता है came, जिससे ये past tense में हो जाएगा। The tiny sprouts came up. Next question, the sprouts bracket में आपको दिया है grow. Grow मतलब उगना, इसका second form होता है grew. You will complete the sentence. The sprouts grew and became a plant. Now next sentence, the plant bracket में आपको क्रिया दी हुई है became, become. Become का second form होता है became. The plant became a tree and fruits grew on it. तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार आपने दी गई वर्ब्स को, क्रियाओं को सेकेंड फॉर्म में चेंज कर कर इन दिए गए खाली स्थानों को, फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा किया। आई होप कि आपको पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा और जो पैराग्राफ आपको दिया गया है एनवायरमेंट पर आधारित, प्लांटेशन पर आधारित, वो समझ में आया होगा। आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन पर दिए गए क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आए होंगे। बेटा इन सबको आपको अपनी नोटबुक में उतारकर आपके स्कूल्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपके सब्जेक्ट टीचर्स को पोस्ट करना है
और जहां भी आपको डाउट हो आपके सब्जेक्ट टीचर से मार्गदर्शन लेना है, उनको कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके। आज के वीडियो में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 4 से कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।